हेलो बच्चों, कक्षा 10 में गृह विज्ञान की क्लास में लेसन 14 का हम लोग अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने कल पढ़ लिया था पाक क्रिया का अर्थ, पाक क्रिया करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, पाक क्रिया से लाभ और उसके उद्देश्य। आज हम लोग पढ़ेंगे भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां हैं जो हमारे काम में आती हैं। तो इसके लिए पाक क्रिया की जो है विभिन्न विधियों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जिससे कि जैसा हमारे पास खाद्य सामग्री हो उसी हिसाब से हम वो काम कर सकें या पाक क्रिया उस पर कर सकें। इसके लिए पाक क्रिया के विभिन्न विधियों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला हमारा वर्ग है जल के माध्यम से। जल के माध्यम से मीन्स जल के अंदर खाद्य सामग्री को डालकर पकाना या नरम बनाना या पाचन योग्य बनाना। जल के माध्यम से इसके अंतर्गत आता है सबसे पहला पॉइंट हमारा उबालना। उबालना, जैसा कि अभी मैंने आपको चित्र दिखाया कि किसी भोज्य पदार्थ को अगर हम पानी के साथ पकाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम उबालना कहते हैं। ये जो विधि है सबसे सरल और सुविधाजनक मानी जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत खाद्य सामग्री में इच्छा अनुसार पानी डालकर किसी भी बर्तन में अधिक ताप पर पकाया जा सकता है। जैसे जैसे पानी उबलता है वैसे वैसे ही खाद्य सामग्री भी हमारी पकने लगती है। सभी खाद्य सामग्री जो होती है बच्चों, सबका पकने का टाइम अलग अलग होता है, तो इसीलिए जिस तरह की पदार्थ की प्रकृति हो उसी हिसाब से पानी की मात्रा कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। उबालने के लिए हमें क्या करना होता है, एक बड़े भगोने में या कढ़ाई में आप पानी ले लीजिए और उसके अंदर जो भी खाद्य सामग्री आपको पकानी है उसके अंदर आप उसको डाल दीजिए। डालने के बाद उसको उचित ताप पर आप तब तक पकाएंगे जब तक कि वो मुलायम या नरम नहीं हो जाती। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट बच्चों, धीरे धीरे उबालना। धीरे धीरे उबालना से क्या मतलब है कि किसी भी खाद्य सामग्री को, कुछ खाद्य सामग्री ऐसी होती हैं जिसको हम जल में डाल के रख देते हैं, लेकिन वो इतना कठोर होता है या हार्ड होता है कि उसको उबालने में बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे उबालने की विधि में, जिसमें जल का ताप 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उस पर करके हम रख देते हैं। और इस विधि से हम क्या क्या चीज़ें पकाते हैं, जैसे दाल हो गया, मांस मछली हो गया, जो भी हमारी हार्ड चीज़ें हैं वो धीरे धीरे उबालने के विधि में अच्छी तरह से हमारी पक जाती हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आता है मंद ताप पर पकाना। मंद ताप पर पकाना मतलब इस भोजन को पकाने, इस विधि से जो हम भोजन पकाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, किसी भारी तली वाले बर्तन में मसाले और जल डालकर हम रख देते हैं। और इस विधि में जब हम भोजन पकाते हैं तो इसका हम टेम्परेचर कितना रखते हैं, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब ये धीरे धीरे उबालने से भी और धीमी आंच पर पकाना हो गया। उसका हम 180 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं। और बर्तन को हम किसी ढक्कन से ढक देते हैं, जिससे कि भाप बाहर नहीं निकल पाती है और खाद्य सामग्री जो है वो धीरे धीरे पकती रहती है। इस विधि से जो हम भोजन पकाते हैं वो हमारा अत्यंत सुपाच्य, स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है। इसके बाद बच्चों आता है हमारा वाष्प के माध्यम से। वाष्प का मतलब होता है कि भाप बनना आपका, कि आपने पानी उबलने के लिए रखा तो ऊपर जो उबलने के बाद, पानी उबलने के बाद जो भाप निकलती है उसको हम वाष्प भी कहते हैं। इसमें भी 2 विधियों का अध्ययन किया गया है। पहला है बर्तन में पानी उबालकर। बर्तन में पानी उबालकर किस तरह से विधि हम उपयोग करते हैं, इसके लिए जैसे हमने मान लीजिए ढोकला या इडली बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, एक बड़े बर्तन में हम पानी उबलने के लिए रख देते हैं और उसके बाद जब पानी उबलने लगता है, उसमें से भाप निकलने लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें किसी चलनी को रखकर या किसी कटोरी को रखकर उसके ऊपर हम अपनी खाद्य सामग्री रख देते हैं और उसे धीमी आँच पर पका लेते हैं। दूसरी विधि है इसमें प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर आप सभी लोगों को पता है कि प्रेशर कुकर में खाद्य सामग्री डालकर और अंदाज से आप अपने अनुसार खाद्य सामग्री के अनुसार पानी डालकर उसको भाप के माध्यम से ही भोजन को पकाया जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा बच्चों चिकनाई के माध्यम से। चिकनाई मतलब हो गया आपका वसा, या आप इसको तलना कहते हैं, किसी चीज़ को फ्राई करना, तलना चिकनाई के माध्यम से।
तो इसके लिए 3 विधियों का उल्लेख किया गया है। पहला है इसमें तलने की उथली विधि। उथली विधि से क्या मतलब है यहाँ पर कि शैलो फ्राइंग, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, शैलो फ्राइंग। इस विधि में क्या करते हैं, कम गहरे बर्तन जैसे तवा, फ्राइंग पैन आदि में थोड़ा सा घी तेल लगाकर हम लोग भोज्य पदार्थ को पकाते हैं। इस विधि में क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए डोसा, पराठा, आलू टिक्की, ऑमलेट, ये सब जो है हमारी उथली विधि से बनाई जाती है। दूसरी विधि है हमारी तलने की गहरी विधि। तलने की गहरी विधि का मतलब इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग मतलब जब तेल में जो हमारी खाद्य सामग्री है वो पूरी तरह से डूब जाए। इसके लिए क्या करते हैं कि इस विधि में हम किसी गहरे बर्तन में, जैसे कढ़ाई या बहुत गहरे उसमें भगोने में घी या तेल को डालकर हम उबाल लेते हैं पहले, और उसके बाद उसमें खाद्य पदार्थों को डालकर भोजन को पकाते हैं। यह भोजन बहुत गरिष्ठ होता है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए नहीं माना जाता, लेकिन कभी एक आध दिन हम इसका प्रयोग कर सकते हैं इस विधि का। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, जैसे पूड़ी, कचौड़ी, समोसे, पकौड़ी, मठरी आदि जो हम ये गहरी विधि से बनाते हैं। इसके बाद है तलने की शुष्क विधि। शुष्क विधि से क्या मतलब है, ड्राई फ्राइंग। कि तलने की शुष्क विधि में केवल उन खाद्य पदार्थों को हम पकाते हैं जिसमें अपनी चिकनाई पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहती है। ऐसे पदार्थों को हम क्या करते हैं, उचित ताप पर गर्म करके उनके ही अंदर जो चिकनाई होती है उसके माध्यम से ही भोजन पककर तैयार हो जाता है। इसके लिए ज़्यादातर जो नॉनवेज व्यंजन बनते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं तंदूर और वो बनाने में, कि उसको एक हम बर्तन में या तवे पे उस पर रख देते हैं और वो धीमी धीमी आंच पर अपने आप या अपने अंदर ही जो उनके चिकनाई होती है उससे ही वो पकता रहता है। इस विधि से जो भोज्य पदार्थ पकाया जाता है स्वाद बहुत अच्छा होता है, परंतु ये बहुत ही खाने में गरिष्ठ हो जाते हैं, सुपाच्य नहीं होते हैं और इसमें कुछ विटामिनों का भी अभाव होता है। लास्ट है हमारा चौथा पॉइंट, वायु के माध्यम से। वायु के माध्यम से मतलब कि जो भोजन हम गर्म वायु के संपर्क में लाकर खाद्य सामग्री को पकाते हैं उसको हम वायु के माध्यम से कहते हैं। इसमें पहला है आपका भूनना। भूनना अर्थ जो है वो इंग्लिश वर्ड इसका है रोस्टिंग। इसमें क्या किया जाता है, किसी बर्तन में हम लोग राख या बालू को रखकर बहुत अधिक गर्म करते हैं और खाद्य सामग्री को उसमें रखकर हम पका लेते हैं। इस तरह से क्या चीज़ें पकाई जाती हैं, जैसे हमने आलू, शकरकंदी, मक्का, बाजरा या बैगन का भरता भूनने के लिए बैगन को भूनना इस विधि के द्वारा यूज़ किया जाता है। दूसरा हमारा टॉपिक आता है सेकना। सेकना मतलब डायरेक्ट रोस्टिंग। डायरेक्ट रोस्टिंग से क्या मतलब है, जब हम इस विधि में क्या है, भोज्य पदार्थों को सेकने के लिए बालू या राख की हमें आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हम क्या करते हैं, बर्तन को धुआं रहित आग पर हम रख देते हैं और उस पर खाद्य सामग्री को हम लोग सेकते हैं। डायरेक्ट मतलब गैस जलाकर, गैस का चूल्हा जलाकर उस पर ही हम उसको अपनी खाद्य सामग्री को सेक सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या सेकते हैं, कबाब बना सकते हैं या भुट्टा बना सकते हैं। तीसरा है हमारा भट्टी, तंदूर या अवन के द्वारा। भट्टी, तंदूर या अवन के द्वारा किस तरह से, इसमें क्या क्या बन जाता है हमारा, केक, पेस्ट्री, बिस्किट, नान खटाई, मांस, मुर्गा, ये सब जो है तंदूर या अवन में ही पकाया जाता है। इसमें भट्टी बनी रहती है, नीचे इसमें आग निकलती है, या फिर आजकल ओवन चल गया है, इलेक्ट्रिक है, उसमें आप लोग अपना सामान रखकर अच्छे से पका सकते हैं। इसको हम बेकिंग भी कहते हैं। भट्टी, तंदूर, अवन को हम बेकिंग भी कहते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा झुलसाना। झुलसाना या ग्रिलिंग। ग्रिलिंग से क्या मतलब है, झुलसाने की जो विधि है उसमें भी भोज्य पदार्थों को भून कर ही पकाया जाता है। इसके लिए ग्रिल एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है जिसमें छोटे छोटे जो है वो सरिये लगे होते हैं। इसमें हम खाद्य सामग्री को अंदर सरिये के अंदर रोस्ट करके उसके ग्रिल के माध्यम से इसको भून लेते हैं आग पे। इससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, सीख कबाब और तंदूरी आइटम जो भी हमें बनाने वो हम इससे बना सकते हैं।
इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चों भोजन परोसने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो इसमें देखिए मैंने 3 विधियाँ लिखी हुई हैं आपकी। सबसे पहली है आपकी देशी विधि। देशी विधि में क्या है, खाना हमेशा नीचे बैठ के खाया जाता है। नीचे ही सारे बर्तन, प्लेट और वो रखे जाते हैं। 2 चौकी रखी जाती है, एक छोटी चौकी होती है बैठने के लिए और एक बड़ी चौकी। इसके बाद सेकंड है आपका विदेशी। विदेशी शैली में क्या है, मेज़ और कुर्सी पे बैठ के हम लोग भोजन करते हैं। उसी मेज़ पे ही भोजन परोसा जाता है और आप व्यक्ति आराम से बैठकर भोजन कर लेता है। थर्ड है इसमें बुफे प्रणाली। बुफे प्रणाली में क्या होता है, सारा जो भोजन है वो एक मेज़ पर परोस दिया जाता है। सभी तरह के व्यंजन जो भी आदमी को पसंद है उसमें से आप व्यंजन अपना निकाल कर अपने आप अपनी इच्छा अनुसार या जितनी भी आपको चाहिए उसके अनुसार आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो बच्चों आपका लेसन 14 जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये तलने की विभिन्न विधियों का चित्र देखिए मैंने ये बना रखा था आपको दिखाने के लिए, बच्चों ने ही बनाया था ये, इसको ध्यान से देखिए।